हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, आज फ्राइडे का दिन है। तो आज देखोगे जनरली अगर आपका अच्छा पॉजिटिव क्लोज होता है तो पूरा आप वीकेंड में खुश रहते हो। तो इसलिए फ्राइडे को मैं खास करके काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ और ज़्यादा रिस्क नहीं लेता फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे अगर लॉस लग गया तो 2 दिन आपका दिमाग खराब रहता है। इसलिए फ्राइडे को थोड़ा कम रिस्क वाला ट्रेड लेना चाहिए। आज देखोगे, आज मैं आपको ट्रेड का सेटअप बताता हूँ। आज मॉर्निंग में लाइव जो आया था आपके साथ, उसमें मैंने क्या बताया था आपको। जैसे ही वो ब्रेकडाउन आया था डाउन साइड में, मैंने बोला था कि आज पूरे दिन जहां मन करे वहां पे आप पुट साइड में जाओ, मतलब जहां मन करे वहां पे सेलिंग करो, आपको प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। उसी के बेसिस पे मैंने आज 4 ट्रेड लिए थे। जनरली 1-2 ट्रेड ही लेता हूं, आज 4 ट्रेड लिए थे। और इसके पीछे का रीजन क्या था, कुछ ट्रेड तो मैंने आज एक वीडियो बनाने में लगा ले लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रेड में घुस गया था, क्योंकि मुझे आपको कुछ वीडियो बनाना था। जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उसको जाकर देखो, किस तरह से मैं ऑप्शन में पोजीशंस बनाता हूँ। सिंपल क्लिक करके आसानी से मोबाइल में आपका हो जाता है। तो अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हो तो वहां पे जाके देखो किस तरह से धन में आप इजीली कर सकते हो। तो आज का मैं पोजीशंस आपको दिखाता हूँ। तो आज देखोगे ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है 35,900 के लगभग प्रॉफिट हुआ है। उसमें से पहला जो ट्रेड था वो देखोगे 23,000 मेरा पॉजिटिव था। दूसरा ट्रेड जो मैंने आपको एक पिछले वीडियोस में एक एग्जांपल के लिए बनाया था, उसमें देखोगे एक लॉस लग गया। उसमें 31,000 का लॉस लग गया था, क्योंकि मार्केट देखोगे पुलबैक, काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक लिया था, वहां पे मेरा एसएल चला गया। उसके बाद तीसरा जो ट्रेड था उसमें मेरा 16,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये बुक करने के बाद मैंने चौथा ट्रेड बनाया, उसमें से 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ चौथे ट्रेड में देखोगे। और उसको मैंने लास्ट तक होल्ड किया। यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक्स में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सक्सेस वाले ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे पहले देखोगे, सबसे पहला जो ऑर्डर था वो 10 बजे था। 10 बजे के अराउंड मैंने 81,600 का कॉल, जो एटीएम कॉल था उस टाइम पे, आप जाके देखोगे ग्राफ में दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे जो एटीएम रहता है उसको मैंने शॉर्ट किया था और दूर का सस्ता वाला कॉल खरीदा था। अब इसमें जो है प्रॉफिट, 23,000 का प्रॉफिट बुक करने के बाद देखोगे 10:40 में कहीं बुक किया था। उसके बाद आधा घंटा के बाद मैं जब वीडियो बना रहा था आपके लिए, तो वहां पे मैंने फिर से एटीएम जो था वहां पे शॉर्ट किया था। वहां पे ग्राफ में आपको दिखाऊंगा 11:11 पे। और देखोगे उसमें फिर एसएल चला गया मेरा। चौथा ट्रेड था, 1-2 ट्रेड तो एक एक लॉट वाला जो आपको दिख रहा है, 10-10 क्वांटिटी, ये सब मैं आपको एग्जांपल के लिए पिछले वीडियोस में बनाने के लिए ये खरीदा था। तो ये सब 10-10 क्वांटिटी जो आपको दिख रहे हैं वो सब एग्जाम्पल के लिए बनाया था। तो वो एक्चुअली ट्रेड का सेटअप नहीं था, वो ऐसे ही बनाया था। और जो तीसरा ट्रेड था वो देखोगे 13:06, मतलब 1 बजे बनाया था और उसको 3:30 बजे तक क्लोज नहीं किया। वैसे ही उसमें देखोगे अभी भी पोजीशन ओपन है, जिसको एटीएम को शॉर्ट किया था 81,200 का कॉल। और वहां पे देखोगे 31,000 का प्रॉफिट हुआ। और जो इसका हेज पोजीशन किया था मैंने, उसमें 2,500 का लॉस है। तो मतलब ओवरऑल 28,000 का। तो ग्राफ में दिखाता हूँ कि किस टाइम पे मेरा क्या थिंकिंग है। जनरली देखोगे अगर मार्केट सेल ऑफ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि रिवर्सल आएगा, रिवर्सल वाला सेटअप में घुस जाओ। लेकिन एक बार अगर मुझे मार्केट ने क्लियर सिग्नल दे दिया कि आज डाउन वाला मार्केट है, उस दिन आप बाय वाला कितना भी सेटअप बना लो, मैं बाय वाले में नहीं जाता हूँ। आप देखोगे मेरा लाइव में मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आज मैं सिर्फ सेलिंग मोड में हूँ। अगर मुझे मार्केट क्लियर सिग्नल दे दिया कि सेल वाला आज होने वाला है तो सेल साइड में जाता हूँ मैं। यहाँ पे आओ, सेंसेक्स का आपको ग्राफ दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखो आज का जो सेंसेक्स का मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, ठीक है। और आज देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपका ओपन हुआ था मार्केट, नीचे आया, स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद सीधा सेल ऑफ हो गया। और देखोगे यहाँ पे मेरा पोजीशन बना है 10 बज के, यहाँ पे पोजीशन बनाया था। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सपोर्ट लेगा ये वो। मुझे पता था कि यहाँ से अगर पुलबैक भी लिया तो दोबारा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा आपका लेग डाउन साइड में मूव दे दे तो समझ रहे हो, मतलब बायर यहाँ पे एग्रेसिव नहीं घुसता है। यहाँ पे हाइयर चांस है कि एक पुलबैक अगर लेता भी तो डाउन जाने का चांसेस था। इसलिए यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था और हुआ भी वही, डाउन चला गया। फिर जो दूसरा ट्रेड मैंने आपको बताया, दूसरा ट्रेड में क्या हुआ, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ये वाला जो पुलबैक लिया, इसमें मेरा एसएल चला गया। हालांकि थोड़ा सा और बड़ा एसएल रहता तो ये नहीं लगता, लेकिन अब कितना बड़ा एसएल रखोगे, ऑलरेडी मेरा एसएल काफ़ी बड़ा रहता है, उसके बावजूद ये उड़ा देता है। तो देखोगे एसएल बड़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेना है, 1,000 रुपये का लॉस लेना है, आपको क्या फर्क पड़ता है कि 10 पॉइंट का आपका एसएल है या 20 पॉइंट का एसएल है। आपका पैसा में होना चाहिए स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि पॉइंट में होना चाहिए। सब ढूंढते रहते हो 100 पॉइंट उठा लेंगे, क्या मतलब है। कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, बड़ा टारगेट बड़ा स्टॉप लॉस रखो। यही ज़्यादा क्वांटिटी में लेके घुस जाते हो और 10 पॉइंट का जो टारगेट स्टॉप लॉस रहता है वही आपका हिट कर देता है, तो आपको लगता है ऑपरेटर आपका गेम कर दिया।
तो आपको अच्छे जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आपका काफ़ी देर तक पोजीशन होल्ड रहे, आपका स्टॉप लॉस नहीं चला जाए। यहाँ पे देखोगे इतना अच्छा सेटअप था, इतना बाय वाला सेटअप था, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस इस पुलबैक में उड़ा दिया। हालांकि थोड़ा सा ही ऊपर गया था यहाँ पे उड़ाने के लिए, वापस से नीचे चला गया, देख रहे हो। तो आपको यही करना है कि मार्केट में एक बार अगर क्लियर सिग्नल मिल गया कि सेलर है आज मार्केट में, तो वहाँ पे आपको ऑलवेज सेल साइड, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, जहाँ पे भी पुल बैक ईएमए के पास आया यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, छोटा सा ऐसे लगा दो ऊपर में और सेल कर सकते थे। मान लो कि ग्रीन कैंडल पे सेल नहीं करना है, ये रेड कैंडल बन गया था जब, यहाँ पे सेल कर सकते थे, समझ रहे हो। और उसके बाद देखोगे 1 बजे लगभग यहाँ पे फिर से सेल किया मैंने, यहाँ पे ये जो लेग डाउन आया था, फिर मुझे लगा कि अब तो ऊपर जाने से रहा ये, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेग डाउन फिर से आया है, फिर से नीचे जाएगा, और उसी लिए पोजीशन बना के शाम तक छोड़ दिया। मतलब इसमें टच करने वाला कोई बात ही नहीं है, मुझे कभी डर भी नहीं लग रहा था कि ये रिवर्सल आ जाएगा और मेरा चला जाएगा। आ जाता तो कोई बात नहीं है, हम लोग होल्ड करते हैं, जो बिनिंग पोजीशन है उसको जब तक होल्ड नहीं करोगे तब तक आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। आपके दिमाग में क्या रहता है, आप स्टॉप लॉस तो पूरा होल्ड करते हो, स्टॉप लॉस तो एक एक पॉइंट बढ़ा भी दोगे लेकिन घटाओगे नहीं, लेकिन जब टारगेट लगा देते हो तो घटाते घटाते 1000 रुपया का टारगेट लेके आया, 200 रुपया में बुक करके निकल लिए। डर लगता है आपको कि 200 रुपये में मिल रहा है, कहीं घट के जीरो ना हो जाए। तो टारगेट स्टॉप लॉस का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, अगर आपका एनालिसिस सही है तो टारगेट का इनफैक्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, लेकिन आप क्या करते हो, बीच में ही उसको निकाल लेते हो। और देखोगे मेरा जॉब रहता है तो मैं हर कैंडल को तो देखते नहीं रहूंगा कि ये कैंडल कैसा बन गया, अगला कैंडल ग्रीन बन रहा है कि रेड बन रहा है। एक बार मुझे सिग्नल मिल गया, मैं पोजीशन बना देता हूँ। मतलब यहाँ पे बॉटम पे सेल किया था, मतलब समझ रहे हो, मुझे पुलबैक का भी डर नहीं था कि पुलबैक आएगा। यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है कि आपको हायर चांसेस रहता है डाउन जाने का। आप बोलोगे कि आपका प्रॉफिट हो जाने के बाद आप बोल रहे हो, पिछला जो वीडियोज डाला हूँ उसमें भी जाके देख लो, 1.5 घंटे 2 घंटे मेरा पोजीशन होल्ड रहता है, और ऐसे ऐसे पोजीशन पे ही सेल करता हूँ। जब मेरा आप ऑप्शन बाइंग का वीडियो जाकर देखो, जो लाइव स्कैल्पिंग वाला ऑप्शन बाइंग का शुरुआती में जो डाला था वीडियो, वो जाकर देखो, आपको दिखेगा कि ऑप्शन बाइंग में किस तरह से करता हूँ। जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, 2 बैक टू बैक बड़ा कैंडल बना रहा है ग्रीन, उसके ऊपर भी मैं बाय करता हूँ। ऐसा नहीं मुझे चाहिए कि रिवर्सल चाहिए नीचे जाएगा तब बाय करूंगा, मैं हाई पे बाय करता हूँ, उससे हाई पे मेरा सेल करने का टारगेट रहता है। तो एक बार ट्रेंड पकड़ में आ जाए तो देर कभी नहीं। आपको लगता है कि देर एंट्री ले लो, कहीं पे भी मौका मिले, अगर बढ़िया ट्रेंड पकड़ा जाए कहीं पे भी एंट्री ले लो। अगर 100 क्वांटिटी से नहीं होता है, 10 क्वांटिटी से घुसो, 100 रुपया भी प्रॉफिट करके निकाल लोगे ट्रेंडिंग मार्केट से, मनोबल आपका बढ़ जाएगा, साइकोलॉजी आपका सही हो जाएगा। तो ये सब जब माइंड को ट्रेन करोगे ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, तब आपका माइंड सही रहेगा। अब बोलोगे कि हो सकता था कि आपका रिवर्सल आ जाता पूरा ऐसा भी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा स्टॉप लॉस तो ऑलवेज आता है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मेरा हर दिन पॉजिटिव नहीं होता है, मैं वैसा ट्रेडर ही नहीं हूँ कि जो हर दिन पॉजिटिव कर ले। हर दिन पॉजिटिव करने वाला आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। हर दिन पॉजिटिव करने में क्या होता है, आपका साइकोलॉजी अलग डिस्टर्ब होता है। एक दिन लॉस लग गया, 2-3 ट्रेड किए, लॉस लगा, बंद करके अगला दिन देखेंगे, अगला दिन पॉजिटिव करेंगे, अलग माइंडसेट से करेंगे। तो आप यही सब प्लान रखो कि स्टॉप लॉस आपको 100% करेक्ट नहीं होना है, ये स्ट्रेटजी 100% करेक्ट वाला नहीं है। देखोगे बहुत बार रिवर्सल आता है यहाँ पे, तो रिवर्सल के चक्कर में हम लोग ट्रेंड तो मिस नहीं कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा के घुसेंगे ही। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एंट्री मार देते हैं, और देखोगे सारा आज का सारा ही ट्रेड मेरा डाउन साइड का है, एक भी अप साइड का ट्रेड नहीं है। मैं रिवर्सल पे आज जाने ही वाला नहीं था, जितना स्ट्रॉन्ग ये सेल ऑफ दिखा और 1% सारा इंडेक्स डाउन था। आपको रिवर्सल के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ऐसे केस में ऑलवेज बैठे रहो, देखते रहो कि कहाँ पे हमको सेलिंग का मौका मिले। पुलबैक जैसे ही दिखे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ, और देखो यही आपको बोलता हूँ, 2 लेगेड पुलबैक आपको जो समझाया था, ये देखो, ये पहला पुलबैक था, ये डाउन फिर से गया, और ये दूसरा पुलबैक, दूसरा लेग दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे मान लो कंफर्मेशन भी मिल गया, 2 रेड कैंडल बन गए, कंफर्मेशन मिल गया, छोटा सा ऐसे लगाओ, बाइंग करने जाते हो तब भी बता रहा हूँ, 2 लेगेड पुलबैक में घुसो, कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला। तो 2 लेगेड पुलबैक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 2 लेगेड पुलबैक में घुसो तो मजा से आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें छोटा सा एसएल भी रहता है, ऐसा डरने वाला कोई बात नहीं है। मेरे साथ प्रॉब्लम अलग है, मैं हर कैंडल को देखते नहीं रहता हूँ कि मुझे 2 लेगेड पुलबैक आ भी जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं हर बार कैंडल देखते नहीं रहता हूँ, रैंडमली कभी 1 घंटे 2 घंटे में एक बार मोबाइल खोला, चार्ट वगैरह देखा, ओवरऑल पूरे दिन का जो मेरा ये रहता है, पूरे दिन का प्लान वहीं पे बनता है, क्या करना है वहीं पे बना के मैं अपना पोजीशन बना देता हूँ। लेकिन अगर आप दिन भर देख रहे हो तो आप 2 लेगेड पुलबैक ये सब का वेट करो। मान लो कि ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं लेना है तो 2 लेगेड पुलबैक में जाएंगे, छोटा सा एसएल रहेगा, और 1:2 टारगेट रखोगे तो आपका मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें देखोगे आपको काफ़ी प्राइस सेक्शन पे अच्छे अच्छे वीडियोज डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पे जाके आप प्राइस सेक्शन का देखो। अगर आप धन में ट्रेड नहीं करते हो तो धन का अकाउंट ओपन कर सकते हो, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।